हेलो पेट लवर्स, वेलकम टू पेट्स इन्फोमेनिया। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको डरा के रख देगी। ये कहानी है एक यंग गर्ल आयशा की, जो अपने प्यारे से डॉग सीजर के साथ अकेली रहती थी। सीजर एक बीगल अडल्ट डॉग था जो आयशा के साथ बहुत खुशी से रहता था, लेकिन एक रात उनके घर में कुछ ऐसा हुआ जो आयशा कभी नहीं भूल पाई। ये है सीजर और वो भयानक रात की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। चलते हैं वीडियो की तरफ। आयशा रिसेंटली एक फ्लैट में शिफ्ट हुई थी जो शहर से थोड़ा दूर था। उसे अकेलापन पसंद था और उसकी जिंदगी उसके प्यारे डॉग सीजर के आसपास घूमती थी। आज भी वो अपनी नॉर्मल रूटीन में उस घर के अंदर आराम कर रही थी जब बाहर तेज हवाएं और बारिश हुई। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे और घर में बस टीवी की हल्की सी आवाज थी। सीजर शांति से सुकून से बैठा था और अपने स्पॉट पे हल्की फुल्की मस्ती कर रहा था, लेकिन तभी कुछ अजीब होने लगा। अचानक आयशा को हॉल से हल्की सी खटपट की आवाज सुनाई दी। पहले उसने इग्नोर किया, सोचा शायद हवा की वजह से आवाज हो रही होगी, लेकिन जब वो आवाज बढ़ गई तो उसने सीजर की तरफ देखा। सीजर ने भी अपने कान खड़े कर लिए जैसे वो भी आवाज को सुन रहा हो। आयशा ने उठकर चेक करने का सोचा। वो धीरे से हॉल की तरफ बढ़ी और जब उसने हॉलवे में देखा तो वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन उसकी सांस तेज होने लगी थी। तभी कदमों की आवाज हल्की सी आने लगी जैसे उसके पीछे कोई चल रहा हो। आयशा ने जल्दी से मुड़कर देखा पर वहाँ कुछ भी नहीं था। सीजर भी अब ग्रॉल करने लगा था। वो डायरेक्टली हॉलवे के अंधेरे की तरफ देख रहा था। आयशा ने लाइट ऑन की पर वहाँ कुछ नहीं दिख रहा था। सीजर का ग्राउल अब और इंटेंस हो गया था, जैसे उसने कुछ डेंजरस महसूस किया। लाइट्स अचानक फ्लिक करने लगी। आयशा ने सोचा बल्ब खराब हो गया होगा, लेकिन लाइट्स बार बार ऑन ऑफ हो रही थी जैसे कोई इंटेंशनली कर रहा हो। आयशा अब थोड़ा अनईजी फील करने लगी थी। तभी उसे लगा कि कोई विस्परिंग कर रहा है, एक हल्की सी आवाज जो क्लियर नहीं थी। वो आवाज हॉलवे से आने लगी थी। सीजर अब और तेज भौंकने लगा जैसे वो किसी इनविजिबल चीज से लड़ रहा हो। आयशा ने जल्दी से सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी, लेकिन सीजर का रिएक्शन अब भी वैसा ही था। वो कंटिन्यूसली ग्राउल कर रहा था। उसकी आंखें हॉलवे के अंधेरे में फिक्स थी। आयशा को अब सच में डर लगने लगा था। उसने सोचा कि ये सब एक बुरे दिन की वजह से हो रहा होगा और ये काफी नॉर्मल है, लेकिन जब उसने किचन से खटपट की आवाज सुनी तो उसका पेशेंस खत्म हो गया। वो डायरेक्टली किचन की तरफ गई और जैसे ही उसने किचन का दरवाजा खोला उसने देखा कि यूटेंसिल्स फ्लोर पर बिखरे पड़े थे और उसको लगा कि कोई साया वहां से गुजरा। आयशा ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया और वापस लिविंग रूम में आ गई। सीजर अब भी एक जगह पर ग्राउल कर रहा था। उसको अब क्लियरली पता था कि कुछ तो गलत है। उसने फोन उठाया ताकि किसी फ्रेंड को कॉल कर सके, पर फोन डेड था, कोई नेटवर्क नहीं था। आयशा ने डिसाइड किया कि वो सीजर को लेकर बाहर जाएगी, पर जब उसने डोर खोलने की कोशिश की तो डोर जैसे स्टक हो गया हो। दरवाजा हिल ही नहीं रहा था, जैसे कोई उसे पकड़कर बंद कर रहा हो। उसका डर अब पैनिक में बदल रहा था। सीजर अब डोर की तरफ देखकर भौंकने लगा। आयशा ने दरवाजे को जोर से खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा बिल्कुल भी हिलने को तैयार नहीं था। उसने एक पल के लिए सोचा क्या सच में उसके घर में कोई है। तभी आयशा ने देखा कि वो साया वापस हॉलवे के कॉर्नर में था, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो साया अब क्लियर हो रहा था, एक फिगर की तरह, पर पूरा दिख नहीं रहा था। आयशा ने उस डायरेक्शन में टॉर्च जला दिया, लेकिन टॉर्च लाइट भी वीक हो गया, जैसे बैटरी लो हो गई। सीजर अब चुप हो गया, बस एक जगह खड़ा उस साए को देख रहा था, लेकिन वो साए ने एकदम से रुक कर सिर्फ एक स्टेप पीछे लिया और फिर वो गायब हो गया। आयशा का दिल अब जोरों से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। आयशा ने सब हिम्मत जुटाई और दरवाजे को जोर से धक्का मारा। इस बार दरवाजा खुल गया और आयशा घर से बाहर निकल गई। सडनली दरवाजा वापस बंद हो गया और अनफॉर्चुनेटली सीजर अंदर ही रह गया। आयशा ये चीज देखकर बहुत पैनिक हो गई और उसने देखा कि सीजर उस घर में अकेला रह गया उस काले साए के साथ। ये सब होने के बाद आयशा ने बाहर जाकर पूरे आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और सबको उसकी सिचुएशन बताई कि उस घर के अंदर उसका डॉग एक काले साए के साथ बंद हो चुका है। आसपास के लोगों ने आयशा की मदद की और 4-5 आदमियों ने मिलकर उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की और उस दरवाजे को तोड़ दिया। फाइनली उन लोगों ने सीजर को बिना किसी नुकसान के वहां से बाहर निकाल लिया। इतना कुछ होने के बाद आसपास के लोगों ने आयशा को बताया कि ये एक ऐसा अपार्टमेंट है जहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज आके रह चुकी हैं, बट कोई भी 1 या 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं रह पाया। किसी का पेट मर गया या किसी का डॉग गायब हो गया। लोग यहाँ पे 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं रह पाते। ये सब सुनने के बाद और उस भयानक रात के बाद आयशा ने डिसाइड किया कि वो कभी वापस उस घर में नहीं जाएगी। सो गाइस, अगर उस रात आयशा लोगों को नहीं बताती या लोगों को जमा नहीं करती तो शायद सीजर भी आज उसके साथ नहीं होता। फाइनली सीजर और आयशा अब एक सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं
शहर के अंदर बिना किसी काले साए के। थैंक्स टू दोस पीपल जिन्होंने मिलकर वो दरवाजा तोड़ा और सीजर को वहां से बाहर निकाल लिया। सो गाइज यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और कमेंट्स में जरूर बताइएगा इफ देयर इज एनीथिंग मिसिंग। लव यू ऑल।